पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 12 समुद्री मील। भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है। लगभग 22.22 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। इस सीमा में राज्यों की संप्रभुता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देते हैं? कौन से उच्चतम स्तर में दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पच्छाव कपासी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये थर्ड। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 जून या 21 मार्च? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन को शीतकालीन संक्रांति भी कहते हैं और रात जो है वो सबसे छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 21 मार्च से सूर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना शुरू कर देती है और 23 सितंबर तक प्रकाशित रहता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? कौन सा देश? चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे या वेनेजुला? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वेनेजुला जो है वो अमेजन बेसिन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी जो है वो बेसिन पेरू से निकलकर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया आदि भाग से प्रवाहित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य जो है वो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजस्थान जो है वो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हॉर्मुज की जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट्स है क्योंकि तेल की बड़ी मात्रा जल संधि के द्वारा प्रवाहित होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही है। और हॉर्मुज की जल संधि ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ओमान और ईरान के बीच स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेयरी, वेल्ड, पंपास या स्टेपीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पंपास नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास बोलते हैं। अब पेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका का है। स्टेपी जो है वो मध्य एशिया पूर्वी यूरोप का है। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका का है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, लोहा के लिए, हीरा के लिए या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बागुई चक्रवात जो है वो किस देश से है? फिलीपींस। हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून जो है वो चाइना और विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सतपुरा श्रेणी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है? कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कनाडी जो धारा है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गोदावरी है। इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के क्रमकेश्वर स्थान में होती है। इसकी सहायक नदियां जो है वो बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राण रहित, इंद्रावती और सबरी है। गोदावरी नदी दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कच्चा तीबू द्वीप जो है वो प्राय चर्चा में रहता है। ये कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को छूता है? कौन ईरान की सीमा को छूता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैस्पियन सागर जो है वो ईरान की सीमा को छूता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गंगा नदी के दक्षिण में इसके सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? अवंती, वज्जी, काशी या मगध? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मगध नाम से जाना जाता है। मगध जो है वो प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तांबा जो है वो कहाँ का था? राजस्थान आयात किया जाता था। और टीन जो है वो अफगानिस्तान। सोना जो है वो कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है और अशोक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। पहले जो है वो चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। मौर्य साम्राज्य के तीनों महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम जो है वो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक है। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र है और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त का पुत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तुर्की शासन जो है वो 1206 से 1290। और तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 तुगलक वंश। और खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320। 1290 से 1320। और सैयद वंश जो है वो 1414 से 1451। जो तुर्की शासक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम जो है वो क्या था? तो शाहनामा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो शाहनामा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? रैयतवाड़ी में सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया न रहा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। समाज सुधारक
ज्योतिबा फुले से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों की प्रभुत्व के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में और इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इस कानून ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कौन से आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी वलों में शामिल हो गया था? कौन सा देश? तो बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बजट 2025-26 में घोषित नई सरकारी योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वामी फंड 2, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, अटल टिंकरिंग लैब्स। इसमें से कौन कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। इस वीजा के तहत कितने साल का निवास जो है वो परमिट किया गया है? कितने साल का? तो 10 साल का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, 10 साल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस डैश नाम से शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनंत नाम से शुरू किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत के किस राज्य ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए गुटखा, पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार, झारखंड, हरियाणा या पंजाब? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो झारखंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बिहार सरकार ने करमचट डैम के बगल में राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा की है। यह डैम जो है वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है? रोहतास में, कैमूर में, पश्चिमी चंपारण या गया जी में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रोहतास में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तमो लोसर त्यौहार जो गुरुंग समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह किस देश से संबंधित है? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो नेपाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। स्वर्णांध्र विजन 2047 को किस राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालिक रोड मैप के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंध्र प्रदेश है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान समय में कुल तिलहन के मामले में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन है? राजस्थान है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजस्थान है तिलहन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ किस नाम से ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन चक्र 5 के नाम से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विकलांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य केंद्र सरकार ने कुनस्योम योजना शुरू की है? लद्दाख, गोवा, राजस्थान या चंडीगढ़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लद्दाख ने शुरू किया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 75 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 80 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 50 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आलियावती लोंग कुमेर को किस देश में भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या वियतनाम? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर कोरिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए? भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, अमिताभ कांत या पीएम मोदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भूपेंद्र यादव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 180, 170, 172 या 190? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 180 परमाणु हथियार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में कहा भारत के सबसे बड़े गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो मानसेर हरियाणा, गांधीनगर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मानसेर हरियाणा में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक गुप्त और हाई रिस्क वाला मिशन था जो हाल ही के दिनों में खूब सुर्खियों में रहा। यह किस देश का मिशन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मिशन था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत के प्रधानमंत्री ने 91वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन जो है वो कहाँ संपन्न हुआ था? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कनाडा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या IIT खड़गपुर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो IIT दिल्ली होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो वित्त आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? कौन सा कार्य जो है वो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो पंचायतों का चुनाव करवाना जो है वो भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है। पंचायती राज से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक यह अनुच्छेद भाग 9 में है। पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, न कि भारतीय चुनाव आयोग का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत जो है वो नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध जो है वो पंचशील का सिद्धांत जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों पर वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। उच्च न्यायालय में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? 1 माह, 1.5 माह, 2 माह या 3 माह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 माह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 243 डी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, किसके समीक्षा के लिए? सरकारिया आयोग जो है वो गठित हुआ था किसके समीक्षा के लिए? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, केवल 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक ऑफ अमेरिका, एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी जो है इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 से 2002 तक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 और 2 सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 से 2007 तक की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों ने से इसका मापन होता है? 20, 30, 25 या 10? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 30 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है? सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किन दो भौतिक राशियों में मात्रक जो है वो समान होता है? तो वेग और चाल का मात्रक जो है वो समान होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और चाल का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैनोमीटर जो है वो गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? तो पर्दे पर प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो एमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैरी क्यूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। HPO3-2 में P का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितना है? तो +3 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार जो है वो क्या होगा? तो फोकस पर वास्तविक वस्तु से छोटा होगा। फोकस पर वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72।
जैसे जैसे हेलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है वे जो है वो क्या होती हैं, जैसे जैसे हेलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है तो वे क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट जो है वो Fe3O4 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वो कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। एंड्रोलॉजी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है। मेसोसोम ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य जो है वो नहीं है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य जो है वो नहीं है तो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उद्योगों में सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि निम्नलिखित को हटाया जा सके। किसको हटाया जा सके, तो स्टील और लोहे से जंग को हटाया जा सके, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बाह्य निषेचन क्या होता है। बाह्य निषेचन जो होता है वो किस में होता है, मानव में, उभयचर में, मवेशी में या कुत्ते में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उभयचर में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मानव के शरीर में पैरों की हड्डियां जो है वो फ्यूला और टिबिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो बीज युक्त पादप होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाले एंजाइम जो है वो कौन से हैं। कार्बनिक एनहाइड्रोजेज, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो एल्गिन लाल शैवाल से प्राप्त होते हैं और कैरेजिनन भूरे शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर, इसमें से गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु जल संधि जो हुआ था वो सितंबर 1960 में हुआ था। शिमला समझौता जो है वो जून 1972 में हुआ था। आगरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था जुलाई 2001 में हुआ था। ताशकंद समझौता घोषणा जो है वो जनवरी 1966 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है जूडो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो जूडो से संबंधित है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तेंजिंग नारगे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1993 से 1994 में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है। माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। UNDP, WEP या वर्ल्ड बैंक या जर्मन वॉच, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो WEF। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो कब किया गया था, तो साल 1990 में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98
क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन किया है। इससे पहले 17 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आपको 17 वीडियो का डिस्कशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में बना हुआ है डिस्कशन, वहां पर जाके आप पूरा का पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।